छोटी बहू। इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? पिशीमा, वो हमने लाकर रखी है मिठाई। घर में मेहमान आते हैं तो उनको देने के लिए कुछ होता ही नहीं हमारे पास, इसलिए हमने मिठाई लाके स्टोर करके रख दी। किसी ना किसी के रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं ना। आप अपने मायके में रहती हैं तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है आने वाला, और ससुराल वालों ने भी संपर्क नहीं रखा है आपसे। लेकिन हमारे सगे संबंधी तो आते रहते हैं ना पिशीमा। और अब अभी देख लीजिए, अब जैसे मामा जी आए हैं तो क्या उन्हें ऐसे ही जाने दें? अरे वैसे मामा जी, आप लोग ना आज दिन का खाना खा कर ही जाइएगा। अरे नहीं बेटा, आज नहीं, बहुत काम है, फिर पक्का खाएंगे। वैसे किसकी शादी है? हाँ बड़े मामा बताइए ना, किसकी शादी है? शादी मेरी बेटी की है। बुर्दा की बड़ी बेटी की तो शादी हो गई थी। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, हम लोग बताशपुर में रह रहे हैं, लेकिन हमने सोचा है कि शादी पुरखों के घर से ही करेंगे, और लड़का खूब मिला दी थी। अरे वाह, क्या मजेदार खबर सुनाई आपने मामा जी। तुझे क्यों इतना मजेदार लग रहा है? क्यों पिशीमा, मेरी ननद की शादी है, हम तो जाएंगे ना, और सारी जिम्मेदारियां सब कुछ हमें ही तो संभालना पड़ेगा, है ना दीदी? क्यों मामा जी, हमें बुलाएंगे ना आप? कैसी बात कर रही हो बेटे, हम तो आए हैं सबको न्योता देने के लिए। अरे तुम सब नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? तो फिर इतने दिन कैसे चल रहा था? जिंदगी में वैसे भी कहाँ कुछ रुकता है ठाकुर जी, सब कुछ समय के अनुसार ही तो चलता है। अब आप ही की बात लीजिए। हाँ, आप अपने ससुराल से दूध पीते बच्चे को लेकर यहाँ पहुँच गई थी अचानक। आपका कुछ रुका क्या? आपके पति भी चल बसे थे, आपके ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया था, उसके बाद आपका कहीं कुछ रुका नहीं? मैंने तो हाथ थाम ही लिया था ना आपका, और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको इस घर से कोई बेदखल नहीं करेगा, इसका भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। जिंदगी है, चलती ही रहती है, कभी किसी का कुछ रुकता नहीं है किसी की वजह से। ये दुनिया अपने समय और गति के हिसाब से ही चलती है ठाकुर जी। तो आप मुझे उस बात को याद दिलाकर ताना मार रही है भाभी? नहीं 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 ठाकुर जी, बस एक बार याद दिला रही हूँ, कई बार लोग भूल जाते हैं। छोड़ो इन उल्टी सीधी बातों में क्या रखा है। बेटी की शादी कहाँ करवा रहा है गाबलू? दीदी, वो लड़का रेलवे में काम करता है, अपने बताशपुर का है। हाँ? लड़का भी अच्छा है, घर भी बहुत अच्छा है, देख। और हमने सोचा है कि घर से ही शादी करेंगे। परसों आशीर्वाद है, आप सबको आना है। आते ही आदेश सुना दिया कि 2 दिन में आशीर्वाद है। हमको भी तैयार होने का समय नहीं मिला, और छोटी बहू ने बहुत सही कहा है, आप सबको पहले ही आना है। वाह वाह, कितना मजा करेंगे ना हम लोग वहाँ, कितना मजा आएगा। मजे करने की इजाजत तूने अपने पति से ली है, जो इतना उछलने लगी है तू? उनकी इजाजत क्यों? आप मेरे कार्डिगन है और आप भी मामी मामी कार्डिगन गार्जियन है, तो आप लोग इजाजत दे दो, तो फिर वो क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोल पाएंगे ना, आप दोनों दे दो बस। मैं तुझे नाचने गाने जाने की इजाजत नहीं देने वाली हूँ। अब अगर पूरा घर ही चला जाएगा तो गृहस्थी कौन संभालेगा? पूर्णिमा दीदी, आप बुरा मत मानिएगा, दीदी को या उनकी बहुओं को दावत देने थोड़ी आए, हम तो सबको दावत देने आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ से तो कोई जा नहीं पाएगा ना। आप नहीं आएंगे? ये क्या बात हुई दीदी? हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, आपके साथ फिर से संबंध बना है, आपका हाथ हमारे सर पर रहेगा, आपकी बहुएं भी साथ में आएंगी, आप सब लोग साथ में आएंगे। आप ही तो हमारे सबसे खास रिश्तेदार हैं। हमारे घर की बहुएं कहीं नहीं जाती, और हमारी भाभी भी कहीं नहीं जाती। कुछ दिन पहले मेरे ससुराल में मेरे पोते की शादी थी, तो वहाँ भाभी भी नहीं गई थी और हमारे घर की बहुएं भी नहीं गई थी। तो अचानक आपके यहाँ कैसे पहुंच जाएगी? है ना भाभी, आप तो नहीं जाएंगी ना? वो ऐसा है ना ठाकुर जी कि मेरी भतीजी की शादी है, तो मेरा कर्तव्य है वहां पर उनके साथ मौजूद रहना, है ना। अब उनको अकेला तो छोड़ नहीं सकती मैं, और फिर अभी माँ बाबा भी नहीं रहे, तो उनके घर की बड़ी मैं ही हूँ, मेरा ही कर्तव्य बनता है उनके साथ रहना। अब बाकी घर की बहुएं जाए ना जाए वो दूसरी बात है, लेकिन हरू गबलू, मैं अपनी दोनों बहुओं को लेकर जरूर पहुंचूंगी। पिशीमा, हमारी जिंदगी में तो वैसे भी खुशी के पल कभी कभार ही आते हैं, कहीं नहीं जाते हम लोग,
और अब इतने दिनों बाद कहीं खुशी के मौके पे जाने का मौका मिल रहा है तो इजाजत दे दो ना। और अगर चारों बहुएं साथ जाएंगी तो हमारी खुशी भी दुगनी हो जाएगी, है ना? हम यहाँ सड़ भी जाए तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम बस सब नाचो गाओ और हमारा कलेजा चलाओ। अरे दीदी आप भी चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। हम तो आपको भी न्योता देने आए हैं ना। मुझे कोई इतना शौक नहीं है, आपके उस बिछड़े गांव में नहीं जा पाऊंगी और ना ही वहां रह पाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठाकुर जी, मुझे जहाँ तक याद है आपकी शादी भी पिछड़े गांव में ही हुई थी और आपने तो कई दिनों तक वहाँ पर गृहस्थी भी चलाई थी उसी गांव में। तो फिर अब आपको गांव से ऐसी क्या चिढ़ हो गई? अरे फिर आपको गांव से इतनी ही चिढ़ है तो आपके बेटे की शादी आपने इस गांव वाली लड़की से क्यों कराई? पारो भी तो गांव की ही है। इस रिश्ते के लिए कैसे राजी हो गई थी आप? मेरे बेटे की बहू चाहे कहीं से भी हो, लेकिन मैं तो गांव में पली बड़ी नहीं हूँ ना। आदत ही नहीं है मुझे इन सब की भाभी। अरे और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर सब लोग चले जाएंगे तो फिर घर कौन संभालेगा? देख छोटी, मेरे मायके वाले हम सबको निमंत्रण देने आए हैं। अब जाना ना जाना सबकी अपनी अपनी मर्जी है। जो नहीं जाना चाहते हैं उन्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन जो जाना चाहते हैं उन्हें तो कम से कम जाने देना चाहिए। माफ कीजिएगा भाई, मैं आपका नाम भूल गई। वो क्या है ना कि इतने सालों तक आप कभी संपर्क में नहीं रहे ना, इसीलिए याद नहीं रहा। वैसे तो मुझे गबलू बोलते हैं, लेकिन भालू नाम मतलब कागज पत्तर में दुलाल। तो आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से आप अपनी बेटी की शादी करवाइए और हम सबकी शुभकामनाएं आपकी बेटी के साथ है। लेकिन वो क्या है ना, मेरे बेटे की मर्जी के बिना मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। अरे आपके बेटे को भी तो शादी में आना है दीदी। बेटे की बीवी बच्चा सब आएंगे। कितनी खुशी का मौका है। सब लोग साथ में आएंगे, मस्ती धमाल करेंगे, तभी तो मजा आएगा। अब हम सब लोग एक साथ तो कैसे आ पाएंगे? अब घर भी देखना पड़ता है, इतना बड़ा परिवार है, ताला लगा के तो आ नहीं सकते ना। लेकिन चाचा जी, घर के जो लोग जा सकते हैं वो तो जाएंगे ही ना। इतने दिनों के बाद घर में खुशी का कार्यक्रम है। सोचा था सब मिलकर मस्ती धमाल करेंगे, लेकिन लगता है कि ये सब हमारी किस्मत में ही नहीं है। तुम लोग अपनी दीदी को बुलाने आए हो ना, तुम्हारी दीदी जरूर आएगी, इतना कह दिया है मैंने। अब बाकी लोग जाए ना जाए ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं अपने बेटों को जरूर कह सकती हूँ आने के लिए। कौन तो आएगा? अब छोटू का पता नहीं, दफ्तर में काम करता है, छुट्टी मिले ना मिले, काम बहुत होता है। गबलू, तू चिंता मत कर, मैं अपनी भतीजी की शादी में अपनी बहुओं को लेकर तो जरूर मौजूद रहूंगी। अब माँ ने कह दिया तो सारी टेंशन खत्म हो गई हमारी। हम तो जाएंगे। माँ, मेज दीदी और शोना दीदी भी चलेंगी ना हमारे साथ शादी में? क्यों नहीं जाएगी? मेरे प्यारे मामू के यहाँ पे शादी है और मैं तो बचपन में यहाँ इनके कितनी बार गया हूँ बड़ी माँ के साथ। तब तो बड़ी माँ के माँ बाप भी जिंदा थे और वो दादू मेरे को हमेशा खिलाने लेके जाते थे, साइकिल पे भी घुमाते थे। तालाब में मछलियां नहीं पकड़ता था? सच में बड़ी माँ सच बताऊं तो आज सब कुछ याद आ रहा है। बड़ी माँ, मैं आप सब लोगों का सारथी बन के आप सबको लेके जाऊंगा। ए टुकुन, इसका फैसला ना तू अकेले नहीं करेगा। मैं बताऊंगी कि मेरी बहू शादी में जाएगी कि नहीं। क्यों छोटी? ठाकुर जी ने तो कहा कि उनके बेटे की इजाजत के बिना उनकी बहू नहीं जा सकती। उनके समय उनके बेटे की इजाजत जरूरी है और तेरे समय तेरी इजाजत। ये कब से हो गया? जब उसके पति को ऐतराज नहीं है तो जाने देना उसे। ऐसा है दीदी कि ये ना मेरी बहू है, मेरा भी हक है इस पर। अगर मेरी बहू बिगड़ जाती है तो फिर झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। आप सिर्फ अपनी बहुओं का सोचिए, मेरी बहू का सोचकर पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।